मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं बीएचयू में हूँ, तो बीएचयू में एडमिशन मुझे मतलब बीएचयू में एडमिशन ले लेता हूँ अभी करंट में, तो आईआईटी तो होगा नहीं अभी। फिर मेरा प्रयास है कि मास्टर्स में दोबारा आईआईटी का एग्जाम देके आईआईटी कानपुर या बॉम्बे जाने का प्रयास करूँ। यस, फ्यूचर गोल क्या है? मतलब फ्यूचर में क्या एमएनसी में काम करना है, प्राइवेट सेक्टर में, या एकेडमिक में आना है? जैसे मैं भी बॉम्बे से एमएससी किया हूँ स्टैट्स में, लेकिन मुझे एकेडमिक में इंटरेस्ट था तो मैं पीएचडी किया फिर अब मैं अभी। तो क्या इंटरेस्ट है आपका, तो मेरा एकेडमिक? ज्यादा फोकस एकेडमिक्स में जाना सर, मुझे मतलब रिसर्च करना और एकेडमिक्स में जाना मेरा ज्यादा तो फोकस है। अगर रिसर्च और एकेडमिक में जाना है तो मत जाओ आईआईटी में, अभी जहां मिल रहा है एडमिशन लो, अच्छे से एमएससी करो, लेवल बनाओ, आईआईटी से पीएचडी कर लेना और आईआईटी में प्रोफेसर बन जाओगे। क्योंकि कोई मैटर नहीं करता एमएससी एकेडमिक्स में आने में, कोई मैटर नहीं करता तुमने डिग्री कहाँ से ली है। जैसे मैं अभी, मेरा जुलाई में पीएचडी कंप्लीट हो रहा है, इस जुलाई में, तो मैं किसी आईआईटी में अप्लाई करूंगा एज ए प्रोफेसर या एनआईटी में, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस है कि मैंने रिसर्च कैसा किया है, मेरे कितने रिसर्च पेपर है, मेरी क्वालिटी कैसी है। यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता, कहाँ से मैंने एमएससी किया, कहाँ से पीएचडी किया है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। मैटर बस ये करेगा कि मैंने रिसर्च कैसा किया है, मेरी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, मेरे नॉलेज कैसे हैं। तो नॉलेज पे काम करो। तो अगर आपको एकेडमिक में आना है तो डोंट ड्रॉप, आप ड्रॉप मत करो एमएससी, मतलब एक साल खराब मत करो। यू जस्ट एमएससी अच्छे से डीयू से या बीएचयू से करो, अच्छा नॉलेज बनाओ, आईआईटी से पीएचडी करो, उसके बाद फिर कहीं अच्छी जगह प्रोफेसर बन जाओगे। ये है। सर अगर ऐसे जॉब, पीएचडी करने के लिए भी जैसे नेट या जेआरएफ का प्रिपरेशन शुरू करें, तो मास्टर्स में एडमिशन लेते ही शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा कि 2 साल में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। नहीं देखो, नेट और गेट जो एग्जाम है उसका सिलेबस एमएससी का ही सिलेबस है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत कम ही पड़ेगी। बस मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना। जैसे आपने कहा भी कि एग्जाम दिया, आप 3 घंटे में सिर्फ 16 क्वेश्चन कर पाए, इसका मतलब ये आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। आप 3 घंटे में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की एग्जाम में, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जो होती है, तो वो आपको पहले से करना होगा। सेम प्रॉब्लम वहां आएगी, एमएससी कर भी लोगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आपका गेट क्वालिफाई नहीं होगा, नेट क्वालिफाई नहीं होगा, और बिना नेट गेट का पीएचडी नहीं मिलेगा। ये है। तो उसके लिए एमएससी में एडमिशन लो, एमएससी के साथ साथ एग्जाम देते रहो, तैयारी करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो। एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये है। हाँ, मैं इस बार जब में मुझे इतना मतलब अपने आप पे गिल्ट फील हो रहा है कि मैं बहुत देर में जागा। जब मैं मैथ से अपना 5th सेमेस्टर में ऑनर्स चेंज कराया, तो मैंने सोचा कि अब तैयारी करना चाहिए, जेम का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद भी सीरियसली तैयारी नहीं कर पाया। मैं 1 मंथ मुश्किल से सीरियस पढ़ा, उसमें बहुत बुरा फील हुआ कि मैं नहीं पहले से जागना चाहिए था। कई बार देखो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनका जैम क्वालिफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि थ्योरेटिकली आप बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक में अच्छा कर रहे हैं बीएससी में अपने आप, लेकिन जैम इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस नहीं किया। कोई कमजोर बच्चा भी होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाता है, तो उसके क्वालिफाई हो जाते हैं। ये चीजें हैं। तो अगर आपको आईआईटी में जाने का मन है तो यू कैन टेक ड्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल बस आपका वेस्ट होगा। ये है। अगर आपको एकेडमिक में ही आना है देन मैं तो कहूंगा एकेडमिक में आना है, क्योंकि आईआईटी का फायदा ये है कि वहां से प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है। ये एक फायदा है, ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है, 2-4 बच्चों को छोड़ के ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है, चाहे बॉम्बे या कानपुर हो, कुछ को छोड़ के सबका हो जाता है जो सीरियस थोड़े से तैयारी कर रहे हैं। और एकेडमिक में आना है तो कहीं से भी एमएससी करो, अच्छे से एमएससी करो, अच्छे मार्क्स बनाओ, सीजीपीए अच्छे लाओ, नॉलेज अच्छा ही अपने कलेक्ट करो, उस नॉलेज के बेस पे आप पीएचडी का एंट्रेंस दो, आईआईटीज के, आईआईटी से पीएचडी करो, आईआईटी में प्रोफेसर बनो। ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आईएसआई कहीं से भी कर सकते हो। तो मास्टर्स में बीएचयू से ही कंटिन्यू करता हूँ। बीएचयू अभी मैं करंट में बीएचयू स्टूडेंट ही हूँ, तो यहीं से ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी आईआईटी बॉम्बे के एचओडी हैं, गूगल करो आप, आईआईटी बॉम्बे का देखो मैथ्स डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है, कोई चाहो गूगल करके बताओ मुझे। आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का एचओडी का नाम क्या है, अभी गूगल करो क्या आ रहा है, यू अनंत वर्धन आएगा। तो यू अनंत वर्धन सर जो है उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं और आईआईटी बॉम्बे में एचओडी अभी है मैथ्स डिपार्टमेंट के, यू अनंत वर्धन। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, एक सुधीश कुमार कटुमनिल सर है जो आईआईटी तिरुपति में गेस्ट लेक्चर है, आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर है वो, सुधीश कुमार कटुमनिल। उनका मेरा रिसर्च एरिया कॉमन है, मैं अभी रिसेंटली मणिपाल में मिला था उनसे। तो उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने सीयू सैट है केरला में, आई थिंक पूरा नाम क्या है उसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग है, आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक रिमेंबर जो भी है, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस सीयू सैट, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कोचिन में जो है केरला में। तो वहां से उन्होंने पीएचडी किया हुआ है कोचिन यूनिवर्सिटी से, वो आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर है अभी,
और साथ में आईआईटी तिरुपति में गेस्ट फैकल्टी हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट तिरुपति में कई सारे हैं तो बताते हैं, तो आईआईटी तिरुपति में भी गेस्ट फैकल्टी है वो। तो ऐसे लोग भी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आईआईटी और आईएसआई में प्रोफेसर हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आईआईटी से करोगे तभी आईआईटी से, ये सब मिथ है मार्केट में कि आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए फॉरेन से पोस्ट डॉक करना पड़ता है, फॉरेन से पीएचडी करना पड़ता है, ये सब मिथ है। तुम प्रोफाइल उठा के देखो किसी आईआईटी का प्रोफाइल का, 1 2 4 लोग जो फॉरेन से आए हैं, बाकी सब इंडिया वाले हैं। मैं जिनके अंडर पीएचडी कर रहा हूँ वो कानपुर से पीएचडी किए हैं। सोमेश कुमार को तुम जानते हो, वो भी कानपुर से पीएचडी है, खड़गपुर में ही है वो। प्रोफेसर सोमेश कुमार जो है वो खड़गपुर में ही है, मतलब मेरे डीएससी मेंबर है, मेरे रिसर्च कमेटी में है वो। और तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम आईआईटी से ही एमएससी करो तभी तुम अच्छा करोगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो। बहुत परेशान था उस 11 तारीख जब एग्जाम दे के आया, उसके बाद इतना परेशान हो गया कि बस आंसू ही गिरने लगे। तो एग्जाम के बाहर आते तो इतना परेशान हो गया। नहीं, ये ऑब्वियस है, जब बच्चा आप एक्सपेक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वैसा नहीं होता है, तो ऑब्वियस है। लेकिन देखो, जीत हार जिंदगी का हिस्सा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। धोनी भी पहला मैच में 0 पे आउट हुआ था, है ना, और आज इतने बड़े क्रिकेटर बने हैं वो। अमिताभ बच्चन के शुरू के 6-7 मूवियां फ्लॉप हुई थी, आज इतने बड़े स्टार है वो। तो कुछ शुरू के कुछ फेलियर्स ये थोड़ी डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा है। मैंने इतने साल खराब किए, मैंने 2 बार एमएससी किया, पता होगा आपको, क्योंकि पहला एमएससी मेरा अच्छा नहीं रहा तो मैंने 2 बार एमएससी किया है। तो ये सब जो जिंदगी के हार है, ये आपको तभी हरा पाएगा जब हार मान लोगे आप। अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहोगे, लगातार कोशिश करते रहोगे, तो आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। जरूरत है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, हार के बावजूद कोशिश करते रहना, तो वो करते रहोगे तो आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में, ठीक है। जी, गुड इवनिंग सर। यस प्रिंसी, टेल। सर एक्चुअली मुझे कोई कंसेप्ट के रिलेटेड डाउट नहीं है, मुझे बस एक छोटा सा डाउट था कि मैंने अभी जैम का एग्जाम दिया एंड नाउ आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग सीयूईटी, एंड मैंने आईएसआई के बारे में भी सब देखा कि कैसे होती है एग्जाम वगैरह। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं आईएसआई भी दूं, और अभी मेरा सेमेस्टर 6 चल रहा है सर। तो सर मुझे बस इतना डाउट था कि वुड आई बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक मैंने आईएसआई का देखा कि उसमें टोमेटो बुक होती है, वेयर देयर इज 800 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू, एंड CUET is earlier than that, and plus मेरी जो कॉलेज है उसका नाम है NMIMS, और it takes about like 1/3 of my day. So sir, I would be able to give like 7-8 hours at max for these exams. So I was just confused कि अगर मैं सब करने जाऊँ उस हिसाब में मैं सब ना कर दूँ, like should I just focus on one exam or would I be able to do both वैसे sir? ओके, एक तो टारगेट बना लो, मुझे लगता है, क्योंकि सब कुछ करोगे, सबके एग्जाम का पैटर्न अलग है। सीयूईटी का पैटर्न अलग है, लेवल सीयूईटी का लेवल बहुत कम है, जैम के रेस्पेक्टिव में आसान एग्जाम है। आईएसआई इज टफर एग्जाम देन जैम, सीटें भी बहुत कम है, उनका पैटर्न भी अलग है। ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्वालिफाई करोगे, सब्जेक्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड देन आफ्टर इंटरव्यू मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद भी आपको एडमिशन मिलेगा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स एंड क्वालिफाई कैंडिडेट पे। सो आईएसआई में गेटिंग जाना टफ है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट फर्स्ट आपको अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम आपका सीयूईटी मार्च में है ना, तो यू फर्स्ट फोकस ऑन सीयूईटी, डू योर बेस्ट फॉर द सीयूईटी, सॉल्व पीवाईक्यू, सॉल्व फ्यू मॉक टेस्ट इफ यू कैन, ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉक टेस्ट नहीं भी करोगे, जस्ट सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, एटलीस्ट पीवाईक्यू जैसा बुक से भी प्रैक्टिस कर लो, असाइनमेंट से भी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ये क्वेश्चंस हैं, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट, आप कितना थ्योरी जानते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थ्योरी को अप्लाई करना है। तो यू शुड सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे बुक के सॉल्व एग्जांपल हो किसी बुक के, या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो यू फर्स्ट फोकस ऑन कमिंग एग्जाम, जो सीयूईटी का है, अभी सिर्फ सीयूईटी पे फोकस करो, वरना क्या होगा, सीयूईटी खराब होगा, जैम खराब हुआ, फिर सीयूईटी खराब होगा, फिर आईएसआई मान लो खराब हो गया, फिर आपको लगेगा एवरीथिंग इज लॉस्ट। हां सर, मैं वही सोच रही थी कि ये सभी मिस अप ना हो जाए इस चक्कर में। तो जस्ट आप सीयूईटी पे अच्छे से अभी फोकस करो, यू हैव 1 मंथ अप्रॉक्स, उस पे अच्छे से फोकस करो, हो जाएगा। सीयूईटी एग्जाम ज्यादातर बच्चे आईआईटी में चले जाते हैं, इसलिए कट ऑफ कम जाता है। पिछले साल सीयूईटी का कट ऑफ था 150 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो 400 में जो बच्चा 150 प्लस किया था उनको बीएचयू मिला था, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 156 जिन्होंने स्कोर किया था आउट ऑफ 400 उनको डीयू मिला था। सो लाइक 400 में से चलो इस बार 100 मार्क्स कट हो गया, तो 300 में से अगर आप 150 अभी भी कर पाओगे तो यू कैन इजीली टेक एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गुड, बीएचयू इज गुड, हैदराबाद यूनिवर्सिटी गुड, ये सब अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं। इवन केरला यूनिवर्सिटी स्टैट्स के लिए दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज, वहां से अच्छे से एमएससी करो एंड देन आगे देखो क्या है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर
सर जैम का कब से होगा? अच्छा जैम की क्लास, हाँ अभी शुरू करते हैं। ये पीछे वाले जो पिछला बैच के बच्चे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। यस, सो आई थिंक सीयूईटी बैच अभी जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं यू कैन लीव द मीटिंग, अभी जैम की बैच कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जी जी रजत। सर कह रहे थे कि मैंने वो लेक्चर्स देख रहे थे आपके सारे जितने आप रिकॉर्डेड दिए थे, तो उसमें थ्योरम्स ऑन गामा वाला कर लिया है पूरा वहाँ तक का, और मतलब जॉइंट पीडीएफ और सीडीएफ तो पहले से आता था, तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर वो जब एस्टिमेशन वाला आपका लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें आपने टी और एस स्क्वायर वाले जो टर्म्स यूज किए थे ना सर, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मतलब उसके लिए कौन सा लेक्चर देखे हुए? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहां सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया होगा उसमें ही आएगा टी और एस स्क्वायर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देखो आप। सर पूछ रहे थे कि मतलब अभी कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से हम क्या क्या करें, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और कॉलेज के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरीज आप कितनी बार भी पढ़ लोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी जैसे जैसे आप लेक्चर्स देख रहे हो ठीक है, एग्जाम में 1 महीने हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। सीयूईटी के पीवाईक्यू हो गए, बुक्स के एग्जांपल्स, जैसे प्रसन्ना साहू वाली बुक जिनको अगर बेसिक नहीं है तो उसके बेसिक्स कर सकते हो, गुप्ता कपूर बुक का भी कर सकते हो, लेकिन सिलेबस से कनेक्टेड रहो कि सिलेबस से रिलेटेड चीजें करो। तो फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। 1 महीने टाइम है, कर दोगे आप लोग, ठीक है ना? सर जितना पढ़े अभी तक कर ले सिलेबस, उसके हिसाब से जितना पीवाईक्यू आया है ऑलमोस्ट सॉल्व हो जा रहा है। दैट्स ऑल। आपको 50% स्कोर करना है। इस बार 300 मार्क्स का एग्जाम है। इफ यू आर एबल टू स्कोर 150 प्लस, इट इज आई थिंक इट इज होपफुल यू कैन टेक एडमिशन इनटू दैट, क्योंकि पिछले बार 400 और 150 कट ऑफ था, अभी 300 का एग्जाम है। चलो एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, जो हटा दिया गया है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा बच्चों ने, मेनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक किया होगा। तो अभी आप फोकस करो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और जितना पढ़ा उतने के बेस पे ही देखो सीयूईटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो सीयूईटी का पीवाईक्यू है यू टेक एज अ मॉक टेस्ट, उसको 2 घंटे बैठ के, पिछले साल, अच्छा अभी 105 मिनट का है ना, तो 105 मिनट में बैठ के देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं उसी पीवाईक्यू जो पेपर्स हैं उसमें कितना स्कोर कर रहे हो। आप कोशिश करो कि कम से कम 200 प्लस स्कोर कर पाओ 105 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो। सो यू ट्राई टू स्कोर 200 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300 इन 1 आवर 45 मिनट टाइम फ्रेम। घर पे ही मॉक टेस्ट दे सकते हो ऐसे ही खुद के डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना? सर वो ये मैथ्स वाला पोर्शन मेरा बहुत वीक है, तो हम सोच रहे हैं उसको छोड़ दें, कोई गड़बड़ हो जाएगा? क्यों छोड़ना है? सीखो ना कॉन्सेप्ट। जैसे जो कॉन्सेप्ट आपके जो पीवाईक्यू में आया है, देखो ना उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम लिमिट वाला, तो उसमें क्या था कि जस्ट लिमिट निकालने, तो डेफिनेशंस देख लो ना कि डेफिनेशंस क्या है, उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो बहुत डीप थ्योरी नहीं चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 11वें क्वेश्चन आप इजीली क्लिक करेगा, अच्छा ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के आप मत छोड़ो मैथ पोर्शन, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन स्टैट्स के, 25 वो हैं, तो लाइक कुछ इजी भी है उसमें। तो आप, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट सीख लो उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना? ट्राई करो कि जितना कवर कर सकते हो कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहो, मतलब सिर्फ थ्योरी थोड़ी मत पढ़ो, यू सॉल्व प्रॉब्लम। जो टॉपिक लगता आता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। कहां से करो? बुक से कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो, असाइनमेंट्स कर सकते हो, ड्राइव का एक्सेस में बहुत सारे असाइनमेंट्स भी हैं, यू कैन सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, लेकिन ये है, ठीक है? चलिए, तो अभी जैम का बैच कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जो सीयूटी वाले बच्चे हैं वो लीव कर दो, थैंक यू।